देखिए आज नया टॉपिक है स्टार्ट इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी। अभी आपको एक सीट मिलेगी जिसमें 45 क्वेश्चन है, 45% है जिनको 1 बाय 1 आपको क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले समझते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं समानता और असमानता। समानता और असमानता। अब इसमें क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे रहेगा कि ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लेस देन डी ग्रेटर देन ई। इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है ना, इसमें भी स्टेटमेंट रहेंगे, कंक्लूजन रहेंगे, सब कुछ चीज़ रहेगी कि कौन सी बात सत्य है या असत्य है वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब आप बोलोगे कि सर आपने फॉर्मेट बनाया है बहुत, अरे साथ के साथ नहीं लिखना है, लिखने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। अभी मैं बोलूँगा वो आपको सुनाई नहीं देगा जब तक आप लिखोगे, ध्यान इधर रहेगा। ये फॉर्मेट है, ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन। तो आपका पहला ही डाउट ये है कि सर हम इसमें क्या है, जो आपने बीच में जो सिंबल लिए हैं इनका हमें नॉलेज नहीं है। तो ठीक है ना, तो नॉलेज ऑफ सिंबल, सबसे पहले आपको सिंबल का क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। ठीक है ना, नॉलेज ऑफ सिंबल, प्रतीकों का ज्ञान कि कौन सा प्रतीक क्या है। जैसे मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए है वो बी से क्या है, बड़ा है। और ये चिन्ह है, इसको भाषा में लिखूं तो ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ऐसे लिख दिए। अब जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूं P लेस देन Q, P है वो Q से क्या है, छोटा, तो ये लेस देन हो गया, P लेस देन Q, तो यहां पर ये क्या हो गया, छोटा हो गया। अब जैसे मैं आगे लिखता हूं कि जैसे X ग्रेटर देन एंड इक्वल टू Y, मतलब X है वो Y से बड़ा भी हो सकता है और बराबर। तो ग्रेटर देन एंड, ग्रेटर देन मतलब इससे बड़ा, ग्रेटर देन और इक्वल मतलब इससे बड़ा और बराबर, इस चिन्ह को बोलते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल। तो इसको ऐसे लिखेंगे x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, किसके इक्वल है, इक्वल टू y। अब जैसे मैं ऐसे लिखता हूं एल्फा इज लेस देन एंड इक्वल टू बीटा, मतलब एल्फा है वो बीटा से छोटा और बराबर है। तो इसको भाषा में कैसे लिखूंगा, एल्फा लेस देन एंड इक्वल टू बीटा। हो गया, तो ये है आपको फॉर्मेट। अब आप बोलोगे कि सर ये ठीक है, इक्वलिटी है, फॉर्मेट है, नॉलेज ऑफ सिंबल है, बहुत अच्छी बात है। तो अब इसका आगे का आएगा, यहां तक लिखो एक बार। कलयुगी बालक, इसमें समझने जैसा कुछ था ही नहीं जो आपको समझ में आए। अच्छा, फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड, तो कैसा फॉर्मेट स्टैंडर्ड होता है और कैसा नॉन स्टैंडर्ड, तो इधर देखिए एग्जांपल से शुरू करते हैं। यदि आप ए से बी गए और बी से सी गए और सी से डी गए, तो आपको देखना है कि क्या एक तरफ आप चल पा रहे हो, बिल्कुल चल पा रहे हो, यहाँ से गए आगे 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 ऐसे जा रहे, कहीं पर भी टकराहट पैदा नहीं हुई। जहां पर टकराहट पैदा हो जाती है वो क्या हो जाता है, नॉन स्टैंडर्ड। जैसे ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी ग्रेटर देन डी, तो इनमें क्या पैदा हो गई, टकराहट, तो वो क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्ड। तो हमेशा ही क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आपको फॉर्मेट चेक करना है कि फॉर्मेट स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। सिर्फ स्टैंडर्ड में ही हम परफेक्टली जवाब दे सकते हैं। यदि फॉर्मेट स्टैंडर्ड होगा तभी आप क्लियर जवाब दे सकते हो। यदि आपका फॉर्मेट नॉन स्टैंडर्ड है देन जो आपका आंसर है वो पॉसिबिलिटी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को नोट कीजिए। अब इसके नीचे नोट लगाना है, नोट लगा के और उसमें थ्योरी डालनी है। ठीक है, थ्योरी में लिखो कि प्रश्न को हल करते समय
प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले फॉर्मेट को चेक किया जाता है। सबसे पहले फॉर्मेट को चेक किया जाता है और देखा जाता है, फॉर्मेट को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि फॉर्मेट स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड, और देखा जाता है कि फॉर्मेट स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। लिख, और देखा जाता है कि फॉर्मेट स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। आगे लिखो, यदि फॉर्मेट नॉन स्टैंडर्ड है, यदि फॉर्मेट नॉन स्टैंडर्ड है तो अनसर्टेन सिचुएशन बनती है, मतलब अनिश्चय की स्थिति बनती है। मतलब राइट होगा रॉन्ग, राइट रॉन्ग हो जाएगा, समझ गए। यदि फॉर्मेट नॉन स्टैंडर्ड है तो अनिश्चय की स्थिति बनती है। और इस स्थिति में निकाला गया आंसर, इस स्थिति में निकाला गया आंसर ना तो पूर्णतया सत्य होता है और ना ही पूर्णतया गलत। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि चिन्ह आगे चलता कैसे। देखिए, जैसे आपके पास ऐसे लिखा हुआ है A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू C ग्रेटर देन D इज लेस देन E। अब आपको दो नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं, कंक्लूजन, और दोनों में सिर्फ A और D के बीच की बात हुई, बाकी कोई बात नहीं हुई। A और D के बीच की बात हुई तो आप एक चीज देखो, सिर्फ A और D के बीच में बात की जाए तो फॉर्मेट कैसा है। जब वो A से E तक जाएगा तब फॉर्मेट नॉन स्टैंडर्ड है। बट जब हम बात, अब जैसे मान लो इतना बड़ा दे दिया और नीचे आपसे पूछा कि A ग्रेटर देन एंड इक्वल टू D एंड A ग्रेटर देन D, मान लो क्वेश्चन ही ऐसे, नीचे ये कंक्लूजन ही ऐसे हैं, तो इन कंक्लूजन के लिए आपको केवल और केवल A और D के बीच का मामला देखना पड़ेगा। और उस स्थिति में आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो आपके नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और इसमें जो कंक्लूजन होगा वो राइट रॉन्ग होगा, ऐसा नहीं बोल सकते आप। क्यों? क्योंकि A और D के बीच की दुनिया में फॉर्मेट कैसा है, स्टैंडर्ड। तो नीचे नोट नंबर 2 लगा के लिखो, पर्सन की डिमांड के अनुसार, पर्सन की डिमांड के अनुसार फॉर्मेट का, पर्सन की डिमांड के अनुसार फॉर्मेट का स्टैंडर्ड पर्सन की डिमांड के अनुसार फॉर्मेट का स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड होना तय किया जाता है। तो पर्सन की डिमांड के अनुसार करते हैं अपन ये चीज। अब मैं एक चीज बताता हूं कि चीजें आगे चलती कैसे है, चीजें आगे चलती। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखनी चाहिए, यदि मैं नीचे ये कंक्लूजन बोलूं ही नहीं, ये मैंने बोला ही नहीं और ऐसा मैंने कुछ कहा ही नहीं आपको, और पर्सन मान लो पर्सन ने, देने वाले ने उसको ऐसे ही दे दिया, ध्यान करना लाड़ लो इस पे, ऐसे ही दे दिया, और फिर आपको सीधा सीधा देख बोले ये स्टैंडर्ड एक नॉन स्टैंडर्ड, तब ये कैसा है, नॉन स्टैंडर्ड। समझ में आई बात? नीचे कंक्लूजन आपको दिखाया ही नहीं, सिर्फ इसका ही पूछा, तो सीधा ही देखना कि टकराट पैदा हो रही है, बिल्कुल टकराट पैदा हो रही है, इसका मतलब ये कैसा है, नॉन स्टैंडर्ड। तो ये होता है स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड। अब मैं बताता हूं कि चिन्ह आगे कैसे चलते हैं।
जैसे एक चीज ध्यान रखना, कुछ याद है मतलब ए बराबर सी बराबर डी बराबर ई, ठीक है। अब मैं ए और ई के बीच में बात करता हूं कि यार ए और ई के बीच में बराबर का चिन्ह आएगा, तो ये बात बिल्कुल क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये हल्का चिन्ह है, इससे भारी चिन्ह है ये, इसमें पावर ज्यादा है और इसमें सबसे ज्यादा पावर है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, इधर प्रेमानंद, देखिए ये है, इसमें दो चिन्ह है, क्या चिन्ह है, इसमें इन दोनों चिन्हों को जोड़ के लिखा गया है, राइट। यदि मैं यहां पर ए और बी डालूं तो इसका मतलब है ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। तो हम इस चिन्ह को कैसे पढ़ेंगे, ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अब जैसे P इज लेस देन एंड इक्वल टू, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, P इज लेस देन एंड P इज इक्वल टू, आगे सर। अब कोई चीज लिखी, मान लो इन दो तरीकों वहां पर लिख सका, क्या कि A ग्रेटर देन B, A B से क्या है, बड़ा है। अब मैं अटे ही दूसरी लाइन बोलूं, B इज लेस देन A, B A से छोटा, समझ आई बात, ये दोनों ही बनाओ पहले, पच हल्का बारीक पच करा, ठीक। हाँ क्या क्या हुआ, आदरनाथ पार्श्वनाथ होते ना, हाँ क्या हुआ, अब जो भी है भगवान है क्या नहीं पाऊंगा, पॉसिबिलिटी, लिख लिया यहां तक। अब अपन थोड़ा और समझते हैं इसको, और ज्यादा थोड़ा इसकी बारीकी में जाते हैं, मैं थोड़ा चिन्हों का ज्ञान देता हूं। एक सेकंड, मैंने आपको चिन्हों का वो क्रम बताया था ना, वो क्रम आप देखो, उसको याद रखने का एक मैं तरीका बताता हूँ ताकि आपको काम, सॉरी मैं उल्टा तरीका बताता हूँ आपको, उससे आपको ज्यादा याद रहेगा। कैसे चिन्हों का क्रम देखना लाड, कि चिन्हों का क्रम कैसे, कौन हेवी है। देखिए जैसे मैंने लिखा A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर E, मैंने कहा आप इसको देख के मुझे बताओ कि क्या A बराबर E, तो आपने कहा बिल्कुल सर, हम इधर से घुसे और उधर तक A बराबर E, ये बात हमने बिल्कुल सत्य देखी, ये मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, सत्य कथन नहीं है, सत्य निष्कर्ष, समझ में आएगा। अब आगे देखिए, अभी मैं आपको जोड़ना तोड़ना बहुत कुछ सिखाऊंगा, अभी शुरुआत है। अब देखो जैसे मैंने इसको सेम ऐसा ही रखा और लाड लो इसके बीच में मैंने ये डाल दिया, अब मैं बोलूं कि क्या A और E के बीच में बराबर का चिन्ह लगाऊं, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि अब आप उल्टा ध्यान रखना इस क्रम में, ये बराबर वाले को बोलता है, ये चिन्ह बोलता है कि मैं तुम दोनों से ही क्या हूं, बारी, तो यहां पर मैं आऊं। अब ऐसे सीधा याद रहे तो ठीक है, तो ऐसे रट के नहीं रखना है, बाई कंसेप्ट, A बराबर B मतलब B की जगह क्या रखा जा सकता है, A बराबर B बराबर C मतलब तीनों ही बराबर है, मतलब किसी की जगह कुछ भी रखा जा सकता है, तो इस तरफ से मैं इस C की जगह क्या रख सकता हूं, A। D बराबर E मतलब D की जगह क्या रखा जा सकता है, E, तो ये सीन बना कि नहीं बना, अब इससे भी भारी आया, एक देवता है वो इससे भी भारी थे, उन्होंने कहा A बराबर B बराबर C ग्रेटर देन एंड D इज इक्वल टू E। अब मैं आपसे बोलता हूं, ये इसका कंक्लूजन आ गया और ये इसका, ए भगवान प्रभु, A इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू E ऐसा लिखे, तो बोले नहीं, ये बोला कि मैं तुझसे भी भारी हूं, अब मेरी बारी, क्यों, इस C की जगह मैं A लिख सकता हूं, इस D की जगह E लिख सकता हूं, अब ये चीज मेरी क्या होगी, करेक्ट होगी। तो बोलो ये बात जो मैंने यहां पर लिखी है, ये बढ़िया तरीके से आपके भेजे में सेट हुई कि नहीं हुई, चलो लिखो, हाँ
हाँ वो अभी मैं बताऊंगा उसका रोंग और संभावना और अभी बहुत कुछ आएगा। ये यहां तक लिखो फिर अपन और आगे सीखते हैं। ये लिख लिया यहां तक सभी ने। अब देखिए अब इसके आगे की स्टोरी किस प्रकार से लिखना, ये अपने नोट संभाल के रखना, ठीक है ना, बढ़िया फेयर रजिस्टर में रखना ताकि आप इनके अवशेष आपके पास रहे परीक्षा के समय। देखिए अब क्या है, जैसे कि आपको मान लो एक एग्जांपल लिखता हूं, आपको एक स्टेटमेंट दिया, नंबर एक स्टेटमेंट ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन सी ये डी। उसके बाद में ऐसा बोला P इज लेस देन C इज ग्रेटर देन Q। उसके बाद में आपको एक और बोला Q इज ग्रेटर देन E एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब इन तीनों को ही आपको जोड़ना है। पहले मैं थोड़ा छोटे छोटे जोड़ के बताता हूं फिर बड़े बड़े को जोड़ेंगे। स्टेटमेंट मैंने बोला A इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू B, उसके बाद में बोला B इज ग्रेटर देन D एंड तीसरा D इज ग्रेटर देन। अब इन तीनों को जोड़ना है, फॉर्मेट क्रिएट करना है, फॉर्मेट बनाना है। कैसे बनाऊंगा देखो, A इज ग्रेटर देन D, B की तरफ मुंह फाड़ के D, B की तरफ मुंह फाड़ के D और D की तरफ मुंह फाड़ के E। तो इन तीनों से आपने क्या बना लिया, ये एक आप फॉर्मेट बना लिया। आपने क्या बना लिया, तो अब आपको कैसा भी दे तो आप फॉर्मेट बना सकते हो। फॉर्मेट बनाने के लिए जितने भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं उनमें से एक स्टेटमेंट को पहले फिक्स किया जाता है। कैसे फिक्स करोगे, जैसे ये वाला है इसको फिक्स किया जाए, किसी को भी कर दो एक्स वाई जेड, जैसे आपने इसको फिक्स कर दिया तो देखो मैं यहां पर फॉर्मेट बना रहा हूं, तो ये फॉर्मेट कैसे बनेगा देखना, A इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज लेस देन D। ये हो गया सेट। अब बोले कि सर इन इसको ऐसे, तो ये C की तरफ मुंह फाड़ के Q और C की तरफ मुंह बंद करके P, फिर चेक भी करना है आने दो जो बना दे। अब बोले सर इन क्या कनेक्ट करा Q, तो Q की तरफ मुंह फाड़ के E और E की तरफ मुंह फाड़ के ये ऐसा। बोले सर ये भी सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब आप ये काम करोगे, अब ये जो वाले प्राणी हैं वो काम आएंगे, फिर आप घुसोगे कंक्लूजन के अंदर और कंक्लूजन में बोलोगे कि क्या दे रखा है, बोले सर ए और एफ के बीच में ऐसा रिश्ता पूछ रहा है, ऐसा रिश्ता एक नहीं, तो आप अपना एक पथ तय करोगे, एक पथ तय करोगे, ये पथ बनाया और उस पथ के अंदर अंदर चलोगे ऐसे ऐसे और ऐसे देखोगे कि क्या कहीं पर टकराट पैदा हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, इट मीन्स स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड का पता लग गया तो अब अपन आगे कोई बात करेंगे। अभी तक हमने इतना सीखा है, अभी आगे नहीं सीखा है अपन ने, अभी अपन ने इतना सीखा है कि स्टेटमेंट को जोड़ के फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से तय करते हैं और फिर पर्सन में जो बोला गया, जो पूछा गया, जो पर्सन की डिमांड है वो एक अपन एक पथ तय करते हैं और फिर उस पथ के माध्यम पर पथ पर चल के देखते हैं कि स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। अब बात आती है, अब शुरू शुरू में क्या होता है, जब बच्चा नाजुक होता है तब उसको पता ही नहीं चलता स्टैंडर्ड, क्योंकि वो ऐसी में फंस जाता है। तो आपको जहां से जहां तक रिश्ता चाहिए उस रिश्ते को काट के साइड में कर दो। देखो ए की तरफ मुंह फाड़ के बी, बी के बराबर सी, सी की तरफ मुंह फाड़ के क्यू, क्यू की तरफ मुंह फाड़ के ई और ई की तरफ मुंह फाड़ के इक्वल टू। अब तो पता लगता है ऐसे, फिर आपको आंखों ही आंखों में हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक है ना। तो अब आप यहां से शुरू करो, सारा लिखो।
क्या बिल्ली मौसी मंचूरियन क्या बोल रहा है? हम ऊपर से, अच्छा ऐसे, मुझे ऐसा सुनाई दिया कि बोल रहे हैं कि टॉपी ऊपर से गिर गया। हाँ आपको कल देंगे। मेरा बर्थडे पहली बात आपको मेरा बर्थडे मैंने बता दिया, बताए भाई क्वेश्चन दिया था कैलेंडर में। हाँ जनवरी है। देखिए हाँ 1998। देखिए नहीं, देश आजाद हुए में 3 साल पहले। आगे देखो, देखिए अब इससे आगे का देखना है। अब आपको करना क्या है, जैसे ये क्वेश्चन दो तरीके का है। एक देखो, एक तो डायरेक्ट आपको ग्रेटर देन इक्वल टू सारा लगा के ही दे। एक आपको पहली बात तो रीजनिंग पूरी पूरे पूरे टॉपिक की दो भागों में, कोडेड नॉन कोडेड, कोडेड नॉन कोडेड हो सकता है। देखो 3 तरीके से देते हैं, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। देखो नंबर 1 हो सकता है ऐसे दे दे, ये दे दे तो ये तो क्लियर फॉर्मेट है यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। नंबर 2 ये आपकी नजरों का धोखा, ऐसा, ठीक है ना, बहुत बड़े एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हो। अच्छा एग्जाम इस बार टेस्ट में देंगे, *@% कॉपीराइट, मतलब ये पर्सन आपका नॉन कोडेड था और कई बार आपको ऐसा दे दे, मतलब कोड लैंग्वेज में दे दे, ऐसे पूछा जा सकता है, राइट। और नंबर तीन वो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन दे दे। थ्योरेटिकल बोले तो ऐसे लिख दे कि ए बड़ा है बी से, ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे। फिर वो बोलेगा बी बराबर है सी के, सी बड़ा और बराबर है डी के, डी छोटा और बराबर है ई के, तो वो ऐसे थ्योरी में दे दे, समझ गए। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, जैसे लास्ट में बोल दे कि जो P है वो बड़ा है A से, तो इधर क्या आ जाएगा, तो ऐसे थ्योरी में तो 3 तरीके से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये भी लिख, बिल्कुल लगा सकते हैं, यस राइट। जैसे ऐसे बोल दे ए बड़ा है सी से, एफ से, और बोल देते हाँ। चलिए कितना टाइम हुआ है, अभी टाइम बाकी है। अभी जो सीट दी है वो मनबुल भाई साहब करोगे सोल्व? आज ये सीट दे रहा हूं और आवाज नहीं, 43 क्वेश्चन है, आज ये ले जाओ। 3 दिन तक इसी को सोल्व करेंगे, पूरा पूरा इसको सोल्व करेंगे, और इसको सोल्व करने के बाद में आपको एक एडवांस लेवल की सीट दी जाएगी। लगभग 100 क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे। टॉपिक यहाँ गुणों के पेपर थान देखते हैं कहां पढ़ो। देखिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड छांटना। चलो यहाँ पे कुछ लिखता हूं, कौन सा? तीसरा नॉन स्टैंडर्ड। चलिए मैं एक स्टेटमेंट पूरा लिखता हूं, आप उसके नीचे राइट रॉन्ग सारे लगाओगे, ओके ठीक है।
और उसी के साथ आज की जो लीला है वो समाप्त। ए क्वेश्चन है इस प्रकार, लगाओ देखें, एक बार आप ट्राई करो देन हम ट्राई करते हैं। घुटनों में दर्द, लाओ पानी लो। राइट रॉन्ग लगाना है देवी। अच्छा, इनको सबको जोड़ दिया क्या? पशु परिसर वाले फॉर्म स्टार्ट हो गए ना आज, सभी लोगों को भरना अनिवार्य है, ठीक है ना? फॉर्म भरना। यस, नए वाले बच्चा पार्टी आपको भी भरना फॉर्म। नहीं, यहाँ पीला चावल घर घर कोई कौन दे, पर तो भी भरना है, ठीक है ना? हाँ, बहुत ही बढ़िया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे भरें लाइब्रेरी में, यहाँ से वहाँ से 4-5 लगे तो भी बहुत है, 5 सिलेक्शन हो जाए खूब है। और इतनी है उम्मीद तो है लगभग कि 5-6 होंगे। मेघराज फॉर्म भरना, कल सुबह उठ यार बोवनी घरा घरू करनी, ई मित्र पर बैठते हैं। चलिए लगा दी, राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग। देखिए गौर कीजिए आप सभी लोग, ए और एम के बीच में देखा तो ए और एम के बीच में नॉन स्टैंडर्ड है, तो ये राइट रॉन्ग हो जाएगा। बी और क्यू के बीच में नॉन स्टैंडर्ड है, टकराव पैदा हो रहा है। सी और क्यू के बीच में, सी और क्यू के बीच में स्टैंडर्ड मामला है, तो देखो मैं ऐसे लिखता हूं C इज ग्रेटर देन M इज P इज इक्वल टू Q। अब देखो P की जगह में इसके करीब आने का प्रयास करता हूं, तो C और Q के बीच में देखना, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं ना, दो संभावना है ना इसमें। मैंने इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, ये वाला था ना, इसको तोड़ दिया ऐसे करके। अब P बराबर Q है और यहां पर भी P बराबर क्या है, Q है, तो अपन इस P की जगह क्या रख सकते हैं, Q। हो गया Q। ये मैं सोचने का तरीका बता रहा हूं, बाद में मेंटली प्रोसेस बहुत जल्दी होगी। अब देख, अब Q इसके नजदीक आ गया, यहाँ Q और यहाँ Q, ठीक है ना? यदि ये M बराबर Q है तो भी C ये ऐसा लिख सकते हैं, और इस स्थिति में भी क्या है, C बड़ा है Q से, तो ये बात पूर्णतया क्या है,
बात भेजा बेटी कौन बेटी भेजा तो बेटे भेजा, ठीक है। अब जैसे मैं फिर से बताता हूँ, चलो आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। ये तो है एकदम मेन लॉजिक, अभी जो मैंने चीज बताई ना वो एकदम प्योर देसी घी है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, वो प्योर रीजन बता दी। अब जैसे प्योर रीजन सेट ना बैठे तो फिर आपको क्या करना है, तो आपको एक काम करना है, इसमें सबसे भारी चीज देखनी। बोले सर बराबर तो हल्का है, तो C और Q के बीच में क्या सिर्फ बराबर ही है? बराबर रहता तो सिर्फ बराबर रहता C और Q के बीच, तो बराबर सबसे हल्का है, वो सबसे पहले कब्जा जमाने आता है, वो आके बैठ जाता। अब वो बैठ नहीं सकता, क्यों? ये दो नमूने और हैं। फिर ये आके बैठने का प्रयास किया तो बोले कि अपन दोनों से भी भारी एक चीज है और वो, तो वो आके बैठ गए। अब ठीक है, अब नेक्स्ट, अब M इज ग्रेटर देन Q, तो यहां से देखना है, यहां से पहले ही पता चल रहा है कि यार लेस देन है मामला, ग्रेटर देन जैसा कुछ है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, S और P के बीच में, S और P के बीच में चले कि यार S ग्रेटर देन, तो S ग्रेटर देन कहां है? A और C के बीच में चले, तो A और C के बीच की दुकान देखी, A और C के बीच में पता चला कि यार मामला तो स्टैंडर्ड है। तो A और C के बीच में आने को दोनों चिन्ह आने लगे, तो ताकतवर कौन है? इसने कहा मैं जाऊंगा। ये अब देखो आने को दो चीजें P और C के बीच में, देखो मैं यहां पे लिखता हूं, अब C और P के बीच में या तो ये आ सकता है रिया, दोनों आने को उतर हुए, लेकिन पावरफुल कौन है? P की तरफ मुंह फाड़ के, P की तरफ मुंह फाड़ के। अगला M और P, M और P के बीच में ये है, तो M और P, M P से बड़ा या बराबर, तो मतलब हो भी सकता है, और पॉसिबिलिटी B और C के बीच में, B और C जब स्टेटमेंट का हूबहू कंक्लूजन में रिपीटेशन होता है तो वो क्या होता है? A इज लेस देन B, A तो ग्रेटर देन B है यार, लेस देन कहां से? हूबहू कॉपी होती है तो राइट ही होता है। चलो पानी वानी पी के आ जाओ, जाओ।